हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 16 से मई 31 की जनरल लव रीडिंग। ठीक है, हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, उनके आसपास की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, हाउ डू दे सी यू, कैसे वो आपको देख रहे हैं, कैसे पहले देख रहे थे, कैसे अब देख रहे हैं। ठीक है, and a reading for singles. Okay, I will use Lenormand cards, tarot cards and other oracle cards, and also some messages from your person's higher self. Okay, तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिए। ठीक है, मेरा एक और चैनल भी है शमन एंड मिस्टिक हिंदी टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस पर मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस पर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। ओके, मैंने यूट्यूब पे कोशिश करा था बट वो कोशिश फेल हो गया। ओके, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आना है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई अगेन, डोंट वरी। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। ओके, सो यस, और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, याद रखिए। जनरल रीडिंग्स होती हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी आप ही के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें होंगी, जो आपको रेजोनेट हो रही है उसे लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको एंटरटेनमेंट समझ के जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस को लीजिए और बाकी चीज़ें जाने दीजिए। ठीक है ना, गाइडेंस इज़ मेन थिंग। ओके, एंड दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। आप पुरुष हैं, महिला हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो यस, और एक और बात कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप इस रीडिंग को किस साइन से देखें, तो आप अपने सन साइन यानी सूर्य साइन, यानी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से साइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, आप चंद्र साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप राइजिंग असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस मर्जी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिससे आप हमेशा अपनी रीडिंग देख रहे हैं उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नाम के राशि से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा सभी सिस्टम से बात तो आप ही की हो रही है। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप तब भी देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। We have lady, compass, okay, and snake. ओके, यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से वॉक अवे कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जो पर्सन थोड़े से टॉक्सिक हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो टॉक्सिक नहीं है, बट यहाँ पे कोई महिला मित्र उनकी या आपकी टॉक्सिक हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। ओके, पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है, एक्चुअली इस डेक में दो कार्ड्स हैं, एक फॉर गुड फेमिनिन, एक फॉर फॉल्स फेमिनिन। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे एक फॉल्स फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रहा है, एंड इस वजह से मे बी कनेक्शन थोड़ा सा दूसरी दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी सेंसुअलिटी पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, इन ईदर वे। ओके, जैसे आपको रेजोनेट करता है। लेट्स सी, दिस कैन बी, अगर आप एक गर्ल हैं तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं हमारे लिए। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इमोशंस हैं इनके मन में। ठीक है, दिमाग में इनको पूरा ऐसा लव वाली फीलिंग आ रही है, ये वर्क भी करना चाह रहे हैं सिचुएशन पर। इनको ये भी लग रहा है कि ये प्यार में हैं। ओके, पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लेट्स सी फर्दर मोर, इनके हार्ट स्पेस में क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स, यस, हार्ट स्पेस में कन्फ्यूजन है। ओके, कन्फ्यूजन है, कई बार हमें लग रहा होता है हम प्यार में हैं, पर हम दिमाग में प्यार में होते हैं।
सच बात वो चीज़ नहीं होती, और सच बात होती है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, इलूसिव हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में या और लोगों के जहन में भी। और सही सच पूछिए तो इस पूरी सृष्टि में सब कुछ इल्यूजन ही है। जो आपका आज था वो कल था, वो पहले कुछ और लग रहा था, अब कुछ और लग रहा है, ठीक है। पास्ट पहले में भी अच्छा लग रहा हो, अब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको पहले अच्छी लग रही हों, अब अच्छी नहीं लग रही, पहले नहीं अच्छी लग रही थी, अब अच्छी लग रही हैं। तो ये सब क्या है, इल्यूजन ही है, क्योंकि सत्यता तो सिर्फ शून्यता है, ठीक है, कि आप थॉट्स में हैं ही नहीं, आप विचार ही नहीं कर रहे किसी चीज़ के बारे में। सत्यता तो केवल उतनी ही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कन्फ्यूजन 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 इज़ देयर ऑन दिस पर्सनस पार्ट। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस में वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्ट्रॉन्ग प्लेयर एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, प्लेयर टेंडेंसीज हो सकती हैं इस पर्सन की, ठीक है। ऑल्दो इनको दिमाग पे है सुरूर ओके, बट यस, यहाँ पे एज आई कुड पिक अर्लियर कि ये पर्सन आपकी आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को। वाई 8 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देयर हीलिंग, ओके, हील करना चाह रहे हैं ये पर्सन, ओके। इनको में भी ऐसा आई फील कि ये पर्सन हील्ड नहीं है और एक प्रिटेंड कर रहे हैं ये पर्सन के पर्सन हील्ड हैं, ओके। कई बारी एक होता है ना, स्ट्रांगली पर्सन दिखा रहा हो कि एक फ्रंट है कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई हैव गॉट माई शिट टुगेदर, बट सीरियसली ऐसा नहीं होता, ठीक है। अंदरूनी बातें कुछ और होती हैं उस पर्सन की, तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, यस, इमोशंस आर देयर, बट इमोशंस आर अगेन फैंटसाइज वाले, लव बॉम्बिंग वाले, ठीक है, अपने आप को लव बॉम्ब करने वाले, ओके। 7 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। इनकी फीलिंग्स और क्लियर हो रही हैं आपके बारे में, ठीक है। ये सोच भी रहे हैं, क्लैरिटी भी मन में लेकर आ रहे हैं कि इनको क्या चाहिए इस कनेक्शन से या आपसे, ओके। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। दिन प्रतिदिन इनकी इंटेंशन आपके लिए क्लियर हो रही है। ऑल्सो डिवाइन इज गाइडिंग, सी आई एम फ्लिपिंग ऑफ द कार्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन भी गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए आप लोगों को, ओके। वाई नाइट ऑफ कप्स इज हियर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये पर्सन रेस्ट लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को ये पर्सन बदलना चाह रहे हैं, ओके। जब किसी के अंदर प्लेयर टेंडेंसीज होती है ना, तो उस पर्सन को एक्चुअली में वो प्लेयर इसीलिए बना होता है कि उसको कहीं प्यार नहीं मिला, ओके, या उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसीलिए वो सुपरफिशियल प्यार रखना चाहता है, बस अंदरूनी प्यार या एक रूहानी प्यार उसको नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, ओके। सो यू माइट बी द पर्सन जो एक प्लेयर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी आप उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड, ओके। यस, ये फुलफिलमेंट चाह रहे हैं आपके साथ, डेफिनेटली, ओके। दिस इज अमेजिंग रीडिंग। ये लेट्स सी क्या हिडन साइड है इस पर्सन की। पहले स्पिरिट के मैसेजेस लेते हैं, फिर मैसेजेस लेंगे इस पर्सन के हायर सेल्फ से। वी हैव गो टू द सी, ओके। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी इन्वॉल्व हो सकती है। गो टू द सी इज़ लाइक कि आप हमेशा, जैसे नदी डरती है समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है, ऐसे ही हम अलाइनमेंट में आने से पहले, भगवान पे सरेंडर करने से पहले डरते हैं। बट जैसे ही नदी समुद्र में
आ जाती है, उसका सारा डर खत्म हो जाता है और वो समुद्र के साथ एक हो जाती है। ऐसे ही अलाइनमेंट है, हम भगवान से डरते रहते हैं, अपने आप को समर्पण करने से डरते रहते हैं, पर जैसे ही समर्पण हम करते हैं हम वो समुद्र में मिल जाते हैं और भगवान हमारे फेवर में या यूनिवर्सल एनर्जीज हमारे फेवर में काम करने लगती हैं। हेयर एंड नाउ, ओके यस, यहाँ पे ज़रूर किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है और आप अपने आप को अभी में स्थापित करें। अपने आज से ना लड़ें, ठीक है। आज से जो लड़ेगा वो फ्यूचर में बेटर नहीं कर सकता या वो पास्ट में ही उलझा रहेगा, ठीक है। तो आज से ना लड़ें एंड क्रिएट करें, और वही पर्सन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की पर्सन आपके साथ सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग की सोच रहे हैं। ओके लेट्स सी मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। We have this heartbreak is painful. The letting down and breaking of trust has led to emotional turmoil. Okay. 3 of Swords again. ये पर्सन किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं. Okay. ये हो सकता है कि आपने इनको हर्ट कर दिया इन एन अनइंटेंशनल वे, लाइक गैर इरादतन हर्ट कर दिया आपने इस पर्सन को, और उस वजह से ये पर्सन के एक अवेकनिंग सॉर्ट ऑफ हुआ है, या ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि अपनी लाइफ में गलत चल रहे थे. ओके एंड देन वी हैव आई हैव लाइड एंड चीटेड ऑन यू, आई हैव बीन डिसेप्टिव एंड बिट्रेड यू. ओके तो यस, यहाँ पे एक कन्फेशन भी है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, लाई कर रहे थे, और अब ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं. ओके प्लीज़ डू नॉट अबेंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी इन द कोल्ड. और ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें अकेला छोड़ें. ओके hermit, आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लव इन अवर लव एंड द टॉक्सिसिटी सराउंडिंग मी. I need to find out a way to heal and move ahead in healthy manner with or without you. Okay, अपनी हीलिंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये पर्सन. 4 of Swords एंड Hermit ये दिखा रहा है कि अपने आप को एक समय दे रहे हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपने आप को हील करके, चाहे आपके साथ चाहे आपके बिना. ओके बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि पर्सन को एक फॉरगिवनेस आपसे चाहिए. एक इस पर्सन के मन में पश्चाताप, रियलाइजेशन है. ऑल्दो दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू, बट यहाँ पर इनकी डीप हीलिंग की भी ज़रूरत है और आपकी भी. ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस हो सकता है बहुत से लोगों के लिए. ओके लेट्स सी. ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में कोई पर्सन है. अगर आप सिंगल हैं तो लेट्स सी योर रीडिंग. ओके लेट्स सी सिंगल्स क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ओके वी हैव कॉफिन, स्नेक. ओके यहाँ पे आप किसी के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, ठीक है, एंड करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं एंड अपने लिए फर्दर चॉइसेस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. आपकी लाइफ में और क्या चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है. बहुत ही अच्छी एनर्जी है. ओके जो पर्सन चुन सकता है कि उसको कैसी ज़िंदगी चाहिए, इसका मतलब वो जागा हुआ है, और अगर वो चुन ही नहीं सकता वो कैसी ज़िंदगी चाह रहा है तो वो सोया हुआ है. ओके यही तो अवेकनिंग है. ओके सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. वी हैव स्टार. ओके तो यहाँ पे आप में भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो स्टार इज़ लाइक अलाइनमेंट. ओके आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं खुद के इनर सेल्फ से. आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं कि अपने आप को हील करना कितना ज़रूरी है ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें. अपने साथ समय बिताना कितना ज़रूरी है अपनी सोल के साथ. ओके एंड ऑल्सो यू आर विशिंग अपॉन गॉड. ओके आप प्रेयर कर रहे हैं, मे बी भगवान पे विश कर रहे हैं और आपकी वो विश पूरी भी हो रही है. ओके विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पे समवन न्यू लव इज़ कमिंग फॉर यू. एस ऑफ कप्स. ओके हैंगमैन. यस आपका नज़रिया चेंज हो रहा है प्यार के बारे में. आप समझ रहे हैं कि प्यार का स्रोत आप हैं, ठीक है. जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं हमें लगता है कि वो पर्सन जब था उसके साथ अच्छा फील हो रहा था, अब वो नहीं है तो अब अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उस पर्सन की वजह से हमें अच्छा फील हो रहा था या नहीं हो रहा था.
जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। आपको अच्छा फील हो रहा था क्योंकि आप अच्छा फील करना चाह रहे थे, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि आप अच्छा फील नहीं करना चाह रहे हैं। और ये दिखाने के लिए यूनिवर्स आपको उस पूरी जोन में डालते हैं जहाँ पे आप खुद उभर कर अपने आप को पहचान लेते हैं कि आप ही क्रिएटर हैं, आप ही करता हैं। करवाता वही है पर करता आप हैं। ओके, लेट्स सी। लवर्स, यस, यहाँ पे आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी इनके आते आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, डार्क नाइट ऑफ सोल हो सकता है, बट फाइनली आप हील करके अपने आप को फिर से अलाइनमेंट में लेके आएंगे। आपका हृदय चक्र एक्टिव हो सकता है इस पर्सन के मिलते ही। ओके, एंड यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं अपने बैड कर्मा से, अपनी बैड सोच से, अपने संकुचित ईगो जो होती है, हमारी ईगो, हमारा अहम जिन चीज़ों पे पलता है, उन चीज़ों को आप एंड कर रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे आपको एक न्यू पर्सन मिल सकते हैं विद इन 1 मंथ या फिर जेमिनी सीजन। ओके, जेमिनी सीजन इज जून जुलाई, आई गेस। नो, जून जुलाई नहीं, इट इज मई जून, आई गेस। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस फॉर माय सब्सक्राइबर्स, कम्युनिकेशन। ओके, अपनी इच्छाएं खुल के बताइए यूनिवर्स को, और जिस पर्सन से आप कनेक्ट होते हैं उनको भी। फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन यू एंड अनदर पर्सन। ओके, कम्युनिकेशन ही आप दो शख्सों को आपस में जोड़ता है। हम बोलने चालने वाले लोग हैं भाई, बोलिए, अपनी बातों को अच्छे से कहना सीखिए, समय पे कहना सीखिए, सही ढंग से कहना सीखिए। एंड लिसनिंग, ओके, लिसन भी कीजिए, सुनिए भी सामने वाले पर्सन को। एक्टिवली फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग। ओके, जो भी आप इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो आपको बताता है सामने वाला पर्सन कैसा है। ओके, गुड लिसनर बनिए। जितना आप सुनते हैं उतना आप किसी को समझते हैं, जितना आप बोलते हैं उतना आप अपना ही बखान कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव सपोर्ट। ओके, एंजेलिक सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है। प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ फॉर योर सेल्फ एंड अदर। ओके, खुद को सपोर्ट कीजिए, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट कीजिए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। व्हेन वी हेल्प अदर वी फाइंड हेल्प, अपने आप ही हमारे पास भी वो हेल्प आती है। ओके, तो गुड चॉइसेस मेक कीजिए। यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड आया था, गुड चॉइस कीजिए। एंड व्हेन यू चूज यू आर अवेयर, यू आर अवेकन्ड। व्हेन यू डोंट चूज यू आर अस्लीप। आप सो रहे हैं, अगर आप चुन नहीं सकते हैं तो, चुनाव नहीं कर सकते हैं तो। Okay, so yes, this is your reading. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care.